नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं हूं वंदना स्रोही। बात करेंगे इंडिया गठबंधन की, जो कि टूटने की कगार पर नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का ना तो अभी तक लोगो लॉन्च हुआ है, क्योंकि शुरुआत में ही कहा जा रहा था कि बहुत जल्द इसका लोगो लॉन्च कर दिया जाएगा, और साथ ही साझा रैलियाँ करने की बात भी कही गई थी, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव बहुत नज़दीक हैं और उससे पहले ही इंडिया गठबंधन में जो टूट है वो नज़र आ रही है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पर हमला बोला समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, क्योंकि वहां पर ये बताया गया अखिलेश यादव की ओर से कि उनके नेताओं को बुलाया गया था और वहां पर ये कहा गया था कि आपको मौका दिया जाएगा, आपके भी कैंडिडेट्स को चुनावी मैदान में उतारा जाएगा। लेकिन उसके बाद कमलनाथ ने ना उनको एंटरटेन किया, ना दिग्विजय सिंह ने उनसे कोई बातचीत की, और उसके बाद अखिलेश यादव ने खुलकर कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोला। क्योंकि घोसी उपचुनाव में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में मदद की थी समाजवादी पार्टी की और अपना कैंडिडेट भी नहीं उतारा था, जिसके बाद वहां पर समाजवादी पार्टी को फ़ायदा हुआ। उसके बाद ये डील हुई थी कि जो विधानसभा चुनाव होंगे उसमें भी उसी तरीके से प्रत्याशी आपस में सहयोग से चुने जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन को लेकर शुरुआत से ही बीजेपी हमला बोलती रही है कि ये ठग बंधन है और बहुत जल्द टूट जाएगा। लोकसभा चुनावों से पहले विधानसभा चुनावों को लेकर भी एक रणनीति बनाई गई थी, क्योंकि 1.5 महीने पहले जो बैठक हुई थी उसमें ये तय हुआ था कि बहुत जल्द साझा प्रत्याशी उतारने को लेकर कदम उठाए जाएंगे, इस पर मंथन होगा। और ये आम आदमी पार्टी की ओर से भी डिमांड की गई थी, समाजवादी पार्टी की ओर से भी डिमांड की गई थी, और टीएमसी की ओर से ममता बनर्जी ने भी ये बात रखी थी कि एक विज़न डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए कि हम किस तरह से चुनावों को साझा लड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अगर सब एकजुट हो जाते हैं तो एक क्लियर मैसेज जाएगा लोकसभा चुनावों के लिए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि जब टीएमसी की ओर से विज़न डॉक्यूमेंट भी जारी करने की कोशिश की गई तो उस दौरान कोई टीएमसी के साथ दिखाई नहीं दिया, और अकेले 2 अक्टूबर को एक रैली हुई और उस रैली में केवल टीएमसी की ओर से ही तमाम जो नेता थे वो नज़र आए और कोई भी गठबंधन का नेता उसमें दिखाई नहीं दिया। आम आदमी पार्टी भी लगातार कांग्रेस पर ही हमलावर है, क्योंकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बन नहीं रही है, मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की टूट हो गई है, और किसी भी राज्य में अभी तक साझा कैंडिडेट उतारने पर फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि कांग्रेस राजस्थान में भी अकेले चुनाव लड़ने की बात कर रही है। प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, मध्य प्रदेश में भी उसका ये कहना है कि तमाम जो दूसरी पार्टियां हैं उनको इस बात को समझना चाहिए कि चुनाव हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। इस बार कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनानी है और इसीलिए हम किसी और कैंडिडेट को मौका नहीं दे सकते। इसी बात को लेकर बवाल हो गया, और अखिलेश यादव ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर मुझे शुरुआत में पता होता कि विधानसभा चुनाव में अगर हम इंडिया गठबंधन के हिसाब से अगर हम साझा कैंडिडेट नहीं उतारेंगे तो मैं गठबंधन में शामिल ही नहीं होता। ना लोगो लॉन्च हुआ है इस गठबंधन का, ना ही कोई साझा रैली अभी तक हुई है, ना ही साझा कैंडिडेट उतारे गए हैं। तो 2024 में क्या ये गठबंधन चल पाएगा और क्या वहां तक पहुंच पाएगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है।